अच्छा, आलिम दीन होने की हैसियत से अगर मैं कुछ आपसे पूछूं कि आप ज़ाहिर मजलिसों में भी जाते हैं, आपके बड़े बड़े स्पीचेस भी होती हैं, इसका कोई हदिया तलब करते हैं या फी सबीलिल्लाह जाते हैं, या जो मिलता है वो ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं? जो देखें हमारे, क्योंकि वक्त का इजारा नहीं, हमारे लिए कुछ है जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो अहले बैत की सीरत है। हमारे जो इमामा हैं उनकी सीरत है कि उन्होंने इन तरह की चीज़ों में कैसे बिहेव किया। जब वो शोरा को बुलाते थे तो उनको हदिया देते थे। दूसरा, हमारे लिए जो हमारे मुज्तहिदीन हैं उनके फतावे हमारे लिए मुहिम है, तो उनकी तरफ से ये है कि बहरहाल जो इंसान के एक्सपेंस हैं, अज़ाब हैं, और जो आपको दावत दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसी की जिम्मेदारी हैं। अब जो वो बहरहाल हस्ब तौफीक करता है। इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हैं या यही आपका ब्रेड एंड बटर, या कोई और बिजनेस वगैरह के हवाले से? हाँ, फैमिली के हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। फैमिली, भाई है। अच्छा, आपका कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है? ठीक है, तो वहाँ से मेरा ख्याल है घर के मामलात बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और उसके अलावा जो है वो ये तो बहरहाल एक अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया हुआ है और वो कहीं से भी आएगा। जब मैं जॉब छोड़ के जा रहा था पढ़ने के लिए, हमारे एक मोहल्ले में थे हमारे बहुत अच्छे अंकल, वो मुझे ये कहते थे कि तुम्हें किस मौलवी ने बरगला दिया तुम किसकी बातों में आ रहे हो, खाओगे कैसे, क्योंकि जॉब वॉब छोड़ के जा रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल अभी कौन खाने को देता है, अभी मेरी जो ज़बान है सेल्स के लिए खुदा ने दी है, हाथ मेरे खुदा ने दिए, अभी भी वही दे रहा है, उस वक्त भी वही देगा, तो उसी ने दिया देना है और वही देता है। कोई ऐसा यादगार वाकया जो मजलिस में हुआ हो, याद रह गया हो कि भाई वाह? बहरहाल वाक़े बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे लोगों के मिलने के वाक़यात, लोगों के जज्बात और एहसासात। निकाह वगैरह भी करवाते हैं? नहीं, मैं निकाह नहीं पढ़ा। अक्सर ये अल्लामा और जो मशहूर, मैं अक्सर मौलाना के साथ जब नशिस्त लगी है वो 5-6 नहीं, मैं नहीं शादी के रिश्ते भी आए हुए होते, मौलाना निकाह पढ़ा दे। नहीं, मैं निकाह, उसकी एक वजह ये होती है कि एक तो बहरहाल मैं या पाकिस्तान में या किसी जगह, मुझे लोग बोलते भी है सिर्फ निकाह पढ़ाने आए, मैं निकाह ये नहीं कि पढ़ाना मना है या ये वो, एक वजह ये है कि ऑलरेडी मजालिस और जश्न के सिलसिले इतने ज़्यादा हैं, तो अगर निकाह वाले दिनों में भी आप ट्रैवल करेंगे तो घर वाले बोलेंगे कि भाई घर वालों को टाइम कब देंगे। तो थोड़ा सा इस वजह से मैं जो है वो, हाँ, स्पीच पे कोई बुला दे अपने सेरेमनी में तो मसला नहीं है। फैशन वगैरह के हिसाब से कितना कोई फॉलो करते हैं, कोई लिबास वगैरह को, खुश लिबासी तो माशाल्लाह आपके अंदर है, नहीं कोई बाकायदा कोई डिज़ाइनर वगैरह भी रखा हुआ है, कोई अच्छा सा आउटफिट बना लेते हैं ब्लैक कलर का? ये ज़ाहिर है, ये जो लिबास बहरहाल हम पहनते हैं इसके ख़ास टेलर्स हैं और ख़ास मखसूस ही हैं जिनसे मैं ये लेता हूँ, और बहरहाल ख़ुद जो है वो सुन्नत पैगंबर भी है पाकीज़ा रहना, और इंसान मार्केटिंग की टर्म है कि यू हैव टू बी सेल्फ फर्स्ट योरसेल्फ, अपने आप को पहले बेचो, वाह वाह, उसके बाद तुम्हारी बात कोई ख़रीदेगा। तो जाहिर है जब आप एक इतनी अच्छी बात जो कि अल्लाह की तरफ से है, कलाम इलाही है, जब आप उसको कहीं लेके जा रहे हैं तो आप बहरहाल आपकी अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर कर। अच्छा जी, कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से बताइए। फैमिली में कौन कौन है? हमारी जो भाभी हैं वो शादी आपकी लव मैरिज थी? नहीं, ज़ाहिर है जिस नहज से मैं तब्दील हुआ तो सब कुछ अरेंज था। तो शादी आपकी ये अल्लामा बनने के बाद? नहीं, अल्लामा तब लाइफ में यानी इस्लाह के बाद और अल्लामा बनने से। कब हुई थी शादी? पहले 2005 में। मशहूर होने से पहले? नहीं, मशहूर बहुत पहले ना। तो कौन कौन है फैमिली में, क्या मामला? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा है एक और 2 छोटी बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा कहाँ एंजॉय किया या पसंद आया आपको पढ़ना कि यार वाह वाह? अगली दफा बुलाएंगे नहीं अगर ज्यादा आपको किसी का बता दिया है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कराची एक्चुअली असल मसला है कि जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो रिसीविंग एंड है वो कराची है। असल में हमारे भी काम में ना अल्लामा साहब, जो कराची का आर्टिस्ट है ना, वो पूरे पाकिस्तान में फिर उसे अप्रिसिएशन मिलती है, और कराची की ऑडियंस जब उठाती है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हम पहले अल्लाह ने खुदा ने तौफीक दी है और लोग पूरी दुनिया में सुनते भी हैं, बुलाते भी हैं, हम जाते भी हैं।
लोग मुहर्रम में हमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मौलाना साहब कराची को छोड़ें और इधर आए, कि मैं मुहर्रम कराची करता हूँ। अच्छा, मुहर्रम कराची में होते हैं, पहले 10 दिन खास तौर। इधर आए, इधर कौन कहाँ बुला रहा है? मतलब मोस्टली को कहता है यूके आ जाएं, को कहता है मतलब यहाँ पढ़ लें पहले 10 दिन। वैसे तो मैं जाता हूँ पूरा साल, लेकिन वो पहले 10 दिन लोग जाते तो हैं। नहीं, हमसे कहते हैं तो हम उनको यही कहते हैं। अभी मैं मोजम्बिक में था, अफ्रीका में, तो उन्होंने बहुत हो गया कि मौलाना साहब 2035 2048 कुछ कोई साल तो दे दें। मैंने कहा मसला साल का नहीं है, मसला ये है कि कराची जो है ना, वो जो कराची में पढ़ता है ना, और जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, मौलाना तालिब जौहरी, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, कराची के थे जी, कराची के थे। उन्होंने वो फरमाते थे कि जो कराची में पढ़ता है वो पूरी दुनिया में सुना जाता है। और हकीकत ये है कि जो हम कराची में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया उसको जो है ना वो सुनती भी है और उसके असर भी लेती है। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ नहीं सुनते। बहरहाल क्वांटिटी के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करें तो नोबडी कम्पीट कराची।